नमस्कार दोस्तों, मैंने राज्यपाल का थ्योरी का पार्ट कवर किया है, पढ़ लिया है नोट्स के साथ और एम लक्ष्मीकांत बुक से। अभी मैं इस पर आधारित 15 क्वेश्चन की टेस्ट लगा रहा हूँ। देखते हैं कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा कथन, राज्यपाल का चुनाव राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तीसरा कथन, एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन गलत है, तो दूसरा गया, तो ऑप्शन ए सही होगा। पहला कथन सही है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा कथन गलत है, जनता द्वारा नहीं, राज्यपाल का निर्वाचन जनता द्वारा नहीं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरा कथन सही है, 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा कथन, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा कथन, राज्यपाल बनने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। ये तीसरा कथन यहाँ मुझे गलत लग रहा है, तो केवल 1 और 2। हाँ, पहला कथन सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 157 के अनुसार व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कथन भी सही है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। तीसरा कथन गलत है, राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य योग्यता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, राज्यपाल के कार्यकाल और पद के संबंध में विचार करिए। पहला कथन, राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा कथन, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कथन, 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही राज्यपाल स्वतः पद से हट जाता है। तीसरा कथन इसमें गलत लग रहा है, तो पहला और दूसरा सही लग रहा है। हाँ, सही है, पहला कथन सही है, सामान्यतः 5 वर्ष है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यालय सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। दूसरा कथन भी सही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। तीसरा कथन गलत है, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राज्यपाल पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। दूसरा कथन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तीसरा कथन, राज्यपाल संविधान की रक्षा और संरक्षण की शपथ लेता है। मुझे इसमें तीनों कथन सही लग रहे हैं। राज्यपाल को हाँ, तीनों कथन सही हैं। पहला कथन सही है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 159 में इसका प्रावधान है। दूसरा कथन भी सही है, वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न होने पर वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तीसरा कथन भी सही है, संविधान और कानून की रक्षा, राज्यपाल संविधान और कानून की रक्षा तथा संरक्षण की शपथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। पहला कथन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। पहला कथन, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा कथन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तीसरा कथन, राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी निर्णय स्वयं लेता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। तीसरा कथन गलत है, तो 1 और 2 सही होगा। हाँ, पहला कथन सही है, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा कथन भी सही है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तीसरा कथन गलत है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित कर सकता है। दूसरा कथन, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है।
तीसरा कथन, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को अनिवार्य रूप से तुरंत मंजूरी देता है। इसमें तीसरा कथन गलत है, 1 और 2 ही सही है। हाँ, पहला कथन सही है। विधानमंडल को आहूत और स्थगित, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल को आहूत और स्थगित कर सकता है। दूसरा कथन भी सही है। विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है सामान्यतः विधान परिषद की सलाह पर। तीसरा कथन गलत है। विधेयक पर अनुमति रोक भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल की विधेयक संबंधी शक्तियों के संदर्भ में विचार करिए। पहला कथन, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। दूसरा कथन, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकता है। तीसरा कथन, राज्यपाल सामान्य विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसमें 1 और 3 सही है। धन विधेयक को नहीं भेज सकता, जैसा राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, सही है। पहला कथन सही है। राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित, अनुच्छेद 2 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। दूसरा कथन गलत है। धन विधेयक को वापस नहीं भेजा जा सकता, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता। तीसरा कथन सही है। पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल वापस भेज सकते हैं, पर धन विधेयक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, राज्य का बजट राज्यपाल के नाम से विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। दूसरा कथन, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन, राज्यपाल स्वयं राज्य का बजट तैयार करता है। तीसरा कथन गलत है। पहला कथन सही है। राज्यपाल के नाम से विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कथन सही है। राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन गलत है। राज्यपाल स्वयं बजट तैयार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के संदर्भ में विचार करिए। पहला कथन, जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होता तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः समावेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना चाहिए। तीसरा कथन, राज्यपाल किसी भी विषय पर बिना किसी संवैधानिक सीमा के अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा कथन गलत लग रहा है मुझे, पहला और दूसरा। हाँ, बराबर। पहला कथन सही है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। दूसरा कथन भी सही है। 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित, विधानमंडल के पुनः समावेत होने के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है। तीसरा कथन गलत है। संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। कोई भी विधेयक संविधान सीमा के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले कानूनों से संबंधित अपराधों में दंड को क्षमा कर सकता है। दूसरा कथन, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति रखता है। तीसरा कथन, राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड शायद ये राष्ट्रपति की शक्ति है, तो मुझे इसमें केवल एक सही लग रहा है। हाँ, कथन 1 सही है। अपराधों में दंड को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संबंधित मामलों में क्षमा कर सकता है। दूसरा कथन गलत है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, और ठीक वैसा ही कोर्ट मार्शल के मामले में क्षमा की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। 11वां प्रश्न, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में विचार करिए। पहला कथन, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक से कार्य कर सकता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका हो सकती है। तीसरा कथन, राज्यपाल प्रत्येक संवैधानिक मामले में अपनी इच्छा से मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर सकता है। तीसरा कथन गलत लग रहा है। हाँ, पहला कथन सही है। अपने विवेक से कार्य कर सकता है।
कुछ मामलों में, संवैधानिक कुछ परिस्थितियों में राज्यपालों को विवेकाधीन भूमिका देती है। दूसरा कथन भी सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भूमिका स्पष्ट बहुमत न होने पर राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो बहुमत प्राप्त कर सकता है। और तीसरा कथन भी गलत है। मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है, स्वविवेक से नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दूसरा कथन, राज्यपाल किसी मामले में कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय की सजा को माफ कर सकता है। तीसरा कथन, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों तक सीमित है। कोर्ट मार्शल राष्ट्रपति के पास होता है शायद, इसलिए 2 कथन अगर गलत हो गया तो 1 और 3 सही होगा। हाँ सही। पहला कथन सही है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति है। दूसरा कथन गलत है। कोर्ट मार्शल की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तीसरा कथन सही है। कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों तक राज्यपाल के पास शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के महाधिवक्ता। पहला कथन, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरा कथन, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तीसरा कथन, इसे राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है शायद, इसीलिए 1 और 3 सही होना चाहिए। हाँ राइट। पहला कथन सही है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दूसरा कथन गलत है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं। तीसरा कथन भी सही है। विधानमंडल के सदनों में उसे बोलने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, राज्यपाल को संविधान द्वारा कुछ मामलों में विवेक से निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। दूसरा कथन, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने उसके विवेक पर निर्भर करता है। तीसरा कथन, राज्यपाल के विवेक से किए गए निर्णयों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए तीनों कथन सही लग रहे हैं। 1 और 2 कथन। पहला कथन सही है। विवेक से निर्णय लेने की शक्ति संविधान ने कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी है। दूसरा कथन भी सही है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना अनुच्छेद 200 के तहत यह राज्यपाल का स्वविवेक निर्णय है। तीसरा कथन गलत है। वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल के विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, अपने पदों के प्रयोग के लिए राज्यपाल किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा कथन, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ किसी भी अदालत में आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। तीसरा कथन, राज्यपाल को गिरफ्तार करने के लिए उसके कार्यकाल के दौरान वारंट जारी नहीं किया जा सकता। हाँ, तीनों कथन सही लग रहे हैं। केवल एक पहला कथन सही है। अदालतों के प्रति उत्तरदायी नहीं। अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल अपने कर्तव्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। दूसरा कथन गलत है। आपराधिक कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। तीसरा कथन भी गलत है। गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं हो सकता।